राधे, जय श्री कृष्ण। 15 मई 2026 को वृषभ संक्रांति हो रही है। वृषभ संक्रांति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा डर पैदा करती हैं और बड़े सारे ज्योतिषियों ने डर का माहौल पूरे देश में बना के रखा हुआ है। हालांकि 2019 से ही जो सिचुएशन है वो डे बाय डे थोड़ी वीक होती जा रही है और ये हमारे गुरुजी का प्रेडिक्शन 2010 का था कि जो फुल फेज वॉर है वो 2029 तक शुरू होगी, वर्ल्ड वॉर। लेकिन हम एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर में ही है इस समय प्रेजेंट टाइम पे। और ये जो संक्रांति बन रही है ये केवल हमारे देश के लिए नहीं बन रही, पूरे विश्व के लिए बन रही है, पर ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो कि लग्नेश है हमारे देश की कुंडली के, वो राशि परिवर्तन करते हैं और एक्सचेंज में स्थित हैं बुध के साथ में। यहाँ पे पहले मुझे डर लगा था, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि इस चार्ट को बहुत अधिक मजबूती और स्ट्रांग भी बनाते हैं, हमारे देश को भी स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मुझे लगता है कि हमारा देश, हमारे भारतवर्ष में या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई बड़ा निर्णय आ सकता है जो कि मई से जून के बीच में, और जो कि डेफिनेट कंडीशन है कि जो विपक्ष है वो एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका कम निभाता है, देशद्रोही की भूमिका ज़्यादा निभाता है। तो कुछ तरह का एजिटेशन पूरे देश में फैल सकता है, ऐसी संभावना जरूर इस कुंडली से प्रकट होती है क्योंकि ये वृषभ लगन की कुंडली बनती है। 15 मई 2026 को 6:22 का है, तो सुबह का दिन है, सूर्य लग्न में स्थित है और बुध के साथ में है। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो थोड़ा सा डराते हैं। भूकंप के जबरदस्त योग बने हुए हैं 12-13 मई से लेकर के और 22-23 तक के बीच में, और जो एरिया होगा वो नॉर्दर्न एरिया या नॉर्थ ईस्ट के एरिया होंगे। पहाड़ पर भूस्खलन जैसी चीजें होने की संभावना को यह चार्ट क्लियरली प्रकट करता है। मोटी तौर पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मानहान या हताहत होने की संभावना नहीं दिखती है, पर जब मैं नवांसा चार्ट को देखती हूँ तो वहां पर डेफिनेट कंडीशन है कि कुछ दिक्कतें आएंगी, निश्चित है। विदेशियों के साथ, विदेशी जो लोग हैं या जो हमारे जो शत्रु देश हैं वो हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, जिससे बॉर्डर, जितने भी हमारे देश के बॉर्डर हैं वो थोड़े से असुरक्षित दिखाई देते हैं। जो हमारे देश की जो दशा पैटर्न है वो भी मंगल की है जो कि सप्तमेश है, और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये दोनों मिला करके क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे अभी आज ही मोदी जी ने ये अपील की है लोगों से कि वो सोना 1 साल तक ना खरीदे और पेट्रोलियम का यूज कम से कम करें, तेल का यूज कम से कम करें, और कहीं जाने आने के लिए पब्लिक कन्वेंस, मेट्रो और बसेस का यूज करें, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये सारी चीजें जरूर यहाँ पे दिखाई देती हैं कि एक बड़े लेवल पर कोई डिसीजन सरकार ले रही है जिसके द्वारा देश में एजिटेशन का माहौल विपक्ष के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, इसकी संभावना प्रकट होती है। और सावधानी ही बचाव है। पॉजिटिव चीज ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन पर हम कमजोर नहीं हो रहे हैं। हमारा 1 महीने का ये चार्ट बनता है और 1 महीने के चार्ट के अनुसार ये जो महीना है वो हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, और हम स्थिरता के साथ आर्थिक मुद्दों पर खड़े हुए हैं। कुछ निर्णय जरूर हैं जो ऐसे आ सकते हैं। मौसम में जरूर बदलाव आता हुआ दिखाई देता है, काफी गर्मी हो सकती है, और जो इस समय जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जरूर यहाँ पर और ज्यादा क्रिएट होती हुई दिखाई देती है क्योंकि मंगल यहाँ पर मेष राशि में, अपनी राशि में है, पर चंद्रमा के साथ में है, तो बीच बीच में छुटपुट बारिश भी होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।